नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पुनः आप सभी के मध्य में लेकर उपस्थित हैं अनिवार्य संस्कृत और काव्य शास्त्र के भाग को, जहां से कई सारे प्रश्न आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में बनते हैं। आप सभी लोगों में से यदि कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी यानी पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन में पूरी तरीके से बने रहिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामह, कुंतक, विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार और अलंकार में अभेद माना है, किसने माना है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा में के वर्णन में अलंकार को विशेष रूप में स्वीकार करते हुए काव्य में रसा अनुकूल अलंकारों को ग्राह्य माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आलंबन विभाव के अंतर्गत आने वाले वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार है और उसमें आरोपित की गई वस्तुएं अलंकार कहलाती हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी में पूछा गया है। तो इसमें सही क्रम होगा जो काव्य संप्रदायों का उत्तर आपका विकल्प बी। सबसे पहले रस संप्रदाय आता है, फिर अलंकार संप्रदाय, उसके बाद रीत संप्रदाय, फिर वक्रोक्ति संप्रदाय, फिर ध्वनि संप्रदाय और सबसे अंत में आता है आपका औचित्य संप्रदाय। फिर हम लोग देखते हैं ये विभिन्न संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक कौन से लोग हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। एक क्वेश्चन इन संप्रदायों से एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? वामन, महिम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी में पूछा गया है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, आचार्य वामन। और वामन जी ये आपके रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार सूत्र। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस को व्यंजना व्यापार कहा है। क्या कहा है? रस को व्यंजना व्यापार। अभिनव गुप्त के अनुसार रस नाटक या काव्य रचना का तत्व या अंग नहीं है, अपितु वह संपूर्ण रचना में व्याप्त रहने वाला
तत्व है। अभिनव गुप्त के अनुसार जिस प्रकार जगत शिव की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप में अवस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न अभिव्यक्ति रस है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? भामह, राजशेखर, रुय्यक, आनंदवर्धन। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीजीटी में। तो विश्वनाथ के अतिरिक्त जिस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है, उनका नाम है आचार्य रुय्यक जी। इनका समय 12वीं शती है और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं अलंकार सर्वस्व, साहित्य, मीमांसा इत्यादि। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयस्तम, ये कथन किसका है? भरत, वामन, रुय्यक, दंडी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समास की अधिकता ओज कहलाती है अर्थात ओजस समास भूयस्तम, ये कथन जो है आचार्य वामन जी का है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काशिका है क्या है? पतंजल कृत महाभाष्य की टीका, पतंजल कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका, भर्तृहरि कृत वाक्यपदी की टीका। तो काशिका क्या है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की ये जो है टीका है। फिर 8 अध्यायों में लिखी गई इस टीका के प्रारंभिक जो 5 अध्याय हैं, कितने? 5 अध्याय जयादित्य तथा अंतिम 3 अध्याय वामन के द्वारा विरचित किए गए हैं। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी। कौन है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले? तो उनका नाम है विकल्प सी, आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक जो है ये वक्रोक्ति संप्रदाय के आपके प्रवर्तक माने गए हैं। आचार्य दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, ये सब जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामह। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? क्षेमेंद्र जी। यहाँ पे ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आपके आनंदवर्धन जी हैं और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। ये सभी संप्रदाय और उनके प्रवर्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फिर आप सभी का जो है अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट की रचना है नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश। कौन सी रचना है इसमें से आचार्य मम्मट की? तो उसका नाम है विकल्प डी, काव्य प्रकाश। फिर जो है अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचनाकारों को देखते हैं। नाट्यशास्त्र ये भरत मुनि की रचना है। व्यक्ति विवेक ये महिम भट्ट जी की रचना है। काव्यालंकार आचार्य भामह और रुद्रट दोनों लोगों की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, भामह, मम्मट, भरत मुनि। तो आप सब जानते हैं अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामह जी। भामह जो आपके हैं ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर हम देखते हैं संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक जी हैं, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र जी हैं और रीति संप्रदाय के आचार्य वामन जी हैं। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन।
कौन है सुख दुखात्मक को रसा कहने वाले, उनका नाम है रामचंद्र गुणचंद्र जी और इनकी प्रमुख रचना का नाम है नाट्य दर्पण। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि, शैली विज्ञान, कौन नहीं है इनमें से संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, शैली विज्ञान। शैली विज्ञान के अध्ययन की मुख्यतः जो है दो दिशाएं प्रचलित हैं, एक है साहित्य शास्त्र के आधार पर, दूसरा है भाषा विज्ञान के आधार पर। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं हम लोग। कंकण कुणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं, आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, यानी काव्य दोष इसमें जो है आपका पूछा जा रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, च्युत संस्कृति दोष। तो इसमें कौन सा दोष है विद्यार्थियों इन काव्य पंक्तियों में? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, च्युत संस्कृति दोष। आगे बढ़ेंगे, व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग च्युत संस्कृत दोष कहलाता है। क्या है? व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर च्युत संस्कृत दोष होता है। और च्युत संस्कृत दोष काव्य के यह नित्य दोष माने गए हैं। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन हैं? माघ, भास, भवभूति, दंडी। ये सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। काव्यादर्श के रचनाकार कौन हैं? तो ये रचना है आपके आचार्य दंडी जी की। काव्यादर्श जो है दंडी की परिपक्वावस्था की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, छंदो विरचित, द्व्यनुसंधान काव्य। महाकवि माघ की रचना का नाम है शिशुपाल वध, भास की रचना है स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, भवभूत की रचना है उत्तरराम चरितम। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सत्यर्थे प्रतिगर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यमक अलंकार की ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस आचार्य ने जो है ये परिभाषा दी है यमक अलंकार की? तो आपका उत्तर है आचार्य विश्वनाथ जी। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, मम्मट की अलंकार विषयक परिभाषा क्या है? तददोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। राजशेखर की अलंकार विषयक परिभाषा है गुणवद अलंकृत च वाक्यमेव काव्यम। उसके बाद में हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्ति अभ्यासः। यह कथन किस आचार्य का है? आपके विकल्प हैं भामह, रुद्रट, मम्मट, जयदेव। किसका है ये कथन? त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्ति अभ्यासः। तो ये कथन है आपके आचार्य रुद्रट जी का। और रुद्रट जी आपके जो हैं ये कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के निवासी हैं? कश्मीर के निवासी। और इनका समय है 9वीं शती का पूर्वार्ध। रुद्रट के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, जिसमें 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। जयदेव के ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद चंद्रालोक। ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में। और आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम है काव्या अलंकार। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सट्टक है। क्या है सट्टक? एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। तो क्या है सट्टक? ये है एक प्रकार का नाटक है।
सट्टक की भाषा जो है प्राकृत होती है। अन्य बातों में यह नाटिका के तुल्य होती है, यानी नाटिका के समान। नाट्यशास्त्री ग्रंथों में 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं। उनमें सट्टक रचना एक कर्पूर मंजरी प्राकृत अध्ययन की दृष्टि से बड़ी ही उल्लेखनीय है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, रसापकर्षकाः दोषाः उक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट, भरत मुनि। तो किसका है ये कथन? रसापकर्षकाः दोषाः आपके आचार्य विश्वनाथ जी का। और ये जो कथन है विद्यार्थियों, ये है आचार्य विश्वनाथ जी की प्रसिद्ध जो है पुस्तक साहित्य दर्पण में है। इस कथन का मतलब क्या है कि दोष रसापकर्षक होते हैं, वे रस प्रतीत के बाधक बनकर काव्य के आखाद्य को शिथिल, दोषयुक्त, विनष्ट कर देते हैं। जबकि मम्मट ने मुख्य अर्थ के विधायक अपकर्षक दोष कहा है, यानी मुख्यार्थ हतिर्दोषो रसस्य मुख्यस्तदा आश्रयाद्वाक्ष्यः। ये बात किसने कही है? मम्मट जी ने। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कीरति भनिति भूति भल सोई सुर सर सम सब कहाँ हित होई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास जी ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोक मंगल, अर्थ प्राप्ति। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य प्रयोजन बताया है? विकल्प सी आपका उत्तर होगा लोक मंगल। यह है सगुण भक्ति शाखा के संत तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। इसमें लोक मंगल की कामना है, सबके हित तथा प्राणी मात्र की भलाई की कामना करके तुलसीदास जी ने लोक मंगल के काव्य को प्रयोजन को महत्व दिया है इन काव्य पंक्तियों में। और ये काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस महाकाव्य से ली गई हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता। जो नहीं है भेद वक्रोक्ति का, उत्तर होगा आपका विकल्प ए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? उनका नाम है आचार्य कुंतक। इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। इसमें जो है वक्रोक्त के इन्होंने 6 भेद माने हैं। कौन कौन से? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ का बोध कराया जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सेज पर धरावधु तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है पंक्तियों में? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, व्यंजना शब्द शक्ति। अविधा और लक्षणा आदि शब्द शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे ही व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। विश्वनाथ, मम्मट दोनों ने व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद बताए हैं। एक है अविधा मूलक, दूसरा है लक्षणा मूलक। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। तो ये जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति है, इसका अर्थ किस शक्ति से लिया जाएगा? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, लक्षणा शब्द शक्ति से।
हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। संप्रति निर्दिष्ट पंक्ति में क्या है? चंद्र तथा मुख केश की वेणी तथा जंजीर के बीच एक साम्यता प्रतीत होती है। इन शब्दों को यहाँ पर इसलिए पिरोहित किया गया है ताकि वेणियों के मंडित मुख के सौंदर्य की अद्वितीयता चित्रित की जा सके। हम सभी लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? आपके विकल्प हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन सभी से। तो ये जो पद्माकर की पंक्ति है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, इन पंक्तियों का अर्थ जो है लक्षणा शब्द शक्ति से ग्रहण किया जाएगा। पद्माकर द्वारा जो है बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, वे लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त माने जाते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, यानी पूछा जा रहा है कि इस दोहे में कौन सा रस होगा। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस होगा विद्यार्थियों? आपका उत्तर है विकल्प डी, हास्य रस। यानी आधा पात है बबूल का, आप जानते हैं बबूल का पत्ता कितना बड़ा होता है, और उसके बाद में उसका आधा, उसमें थोड़ा पिसान रख लीजिए। फिर लाला जी क्या है छठे क्षमा से, यानी साल में 1-2 बार दान करने लगे। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका हास्य रस होगा। और हास्य रस होता कहाँ पर है? किसी व्यक्ति, वस्तु, विचित्र आकार, असंगत वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा ऊटपटांग हरकतों को देखकर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत, करुण, भयानक, अद्भुत। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में शांत रस को नहीं माना है। श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, हास्य, बीभत्स, अद्भुत आदि जो है रस भरत मुनि जी मानते हैं, लेकिन शांत रस को नहीं मानते हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मनह उमगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? आपका उत्तर है विकल्प सी, व्यंजना शब्द शक्ति। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूँ मैं उसे नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद, ओज, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उदाहरण है इसमें कौन सा है आपका गुण? उत्तर होगा विकल्प सी, माधुर्य गुण। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर होता है माधुर्य गुण? माधुर्य का अर्थ है मधुरता या मिठास। काव्य में जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग सुरुचिपूर्ण ढंग से होता है तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे, वही माधुर्य गुण होता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। इस उक्ति के लेखक हैं भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट। किसकी है ये पंक्ति? न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन होगा? विकल्प ए, आचार्य भामह जी का ये कथन है, जिसमें वो बताते हैं कि जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री का मुख सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार जो है अलंकार के बिना जो है कविता सुशोभित नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सभी। तो आप लोगों को हमने कई बार बताया है,
बीरस प्रधान रचना में कौन सा काव्य का गुण होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए ओज गुण होता है। और माधुर्य गुण जो है उसमें श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस पाया जाता है। प्रसाद गुण में यानी इसमें सभी रस आ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने अनिवार्य संस्कृत और काव्य शास्त्र प्रकरण को देखा और यूपी टीजीटी पीजीटी के पूर्व में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को जाना। हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए और आपकी आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपको लगता है कि ये कक्षा जो है आपके लिए हितकर है तो लाइक, कमेंट कर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और हम आप सभी को मिलेंगे पुनः जो है अगले सेशन में। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरे समय तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः जो है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।